गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बहुविकल्पी एलील के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं? देखिए, सामान्यतः एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं। सामान्यतः एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं, लेकिन कुछ जीनों में जब दो से अधिक युग्म विकल्पी हो तो उसे बहुयुग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे मानव में रक्त समूह की वंशागति जैसे मानव में रक्त समूह की वंशागति। ध्यान देना, एक जीन, इसके दो युग्म विकल्पी होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। जैसे हमने पढ़ा था कि एक लक्षण है पादप की लंबाई, इसके दो युग्म विकल्पी लंबापन और बौनापन। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जिनके दो युग्म विकल्पी से ज़्यादा होते हैं और ऐसी अवस्था कहलाती है युग्म विकल्पी, बहुयुग्म विकल्पी एलील कहलाती है। और ये इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है मानव में रक्त समूह की वंशागति। मानव रक्त समूह चार प्रकार का होता है, जिसका निर्धारण एक जीन द्वारा किया जाता है, जिसे हम कहते हैं आई जीन। इस एक जीन के तीन एलील्स होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। आई ए, आई बी और आई ओ। तो ये दो से अधिक हो गए, इसलिए इसको हमने नाम दिया है बहुविकल्पी एलील। देखिए, मानव रक्त समूह के जीनोटाइप की अगर बात करें तो मानव रक्त समूह चार प्रकार के हैं, ए बी ओ। अगर इनका जीनोटाइप देखा जाए तो रक्त समूह ए के दो जीनोटाइप हैं, आई ए और दूसरा है आई ओ। ये समयुग्मजीय अवस्था होती है, ये विषम युग्मजीय अवस्था होती है। इसी प्रकार रक्त समूह बी में भी जीनोटाइप देखा जाए तो दो प्रकार के दिख रहे हैं, आई बी ये समयुग्मजीय अवस्था और आई ओ ये विषम युग्मजीय अवस्था में। ए बी रक्त समूह में एक ही जीनोटाइप होता है, आई बी यानी कि विषम युग्मजीय प्रकार का। और रक्त समूह ओ, इसमें भी जीनोटाइप एक ही होता है, आई ओ ये भी समयुग्मजीय प्रकार का होता है। ध्यान रखें, यहाँ रक्त समूह ए बी ये दोनों ही प्रभावी प्रकार के होते हैं, जबकि ओ रक्त समूह में आई ओ ये अप्रभावी होता है। यहाँ पर एलिल आई ए व आई बी दोनों प्रभावी हैं, जबकि एलिल आई ओ अप्रभावी होता है। नौ, देखिए, जब आई ए व आई बी एलिल का क्रॉस हो तो दोनों की समान अभिव्यक्ति होती है, इसे सह प्रभाविता भी कहते हैं। आप जब इसका क्रॉस करके देखेंगे आई ए व आई बी जीन का, तो जब इनसे आप बनाएंगे संतति तो उसमें सभी जो होंगी वो होंगी प्रभावी प्रकार की, और ऐसी जो घटना होती है वो सह प्रभाविता कहलाती है, क्योंकि इसमें दोनों के गुण मिलेंगे, आई ए और आई बी दोनों के मिलेंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता भी कहते हैं। और सह प्रभाविता हम पढ़ चुके हैं। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है घातक जीन या लेथल जीन। कुछ जीन बाहरी लक्षणों के नियंत्रण के साथ साथ कुछ जीन बाहरी लक्षणों के नियंत्रण के साथ साथ उस प्राणी की मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। ऐसे जीन घातक जीन कहलाते हैं। यानी ऐसे जीन भी होते हैं कुछ प्राणियों में जो उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं, और ऐसे ही जीनों को हम क्या बोलते हैं, घातक जीन कहते हैं। दोबारा देखिए, कुछ जीन बाहरी लक्षणों के नियंत्रण के साथ साथ उस प्राणी की मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं, ऐसे जीन घातक जीन कहलाते हैं। ये जीन प्रभावी अवस्था में तथा समयुग्मजीय होने पर जीव की मृत्यु का कारण बन जाती हैं। जैसे चूहों में लोम चर्म के रंग के लिए उत्तरदायी जीन लोम चर्म का पीला रंग सफ़ेद रंग पर क्या है, प्रभावी है। पीला रंग कभी भी शुद्ध डबल कैपिटल वाई, पीला रंग कभी भी शुद्ध डबल कैपिटल वाई अवस्था में नहीं होता, सदैव अशुद्ध कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी विषम युग्मजीय अवस्था में होता है। शुद्ध अवस्था में डबल कैपिटल वाई यह विष भी संश्लेषित करता है, जिससे शिशु अवस्था में जीव की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इस जीन को घातक जीन कहते हैं।
तो चूहे में घातक जीन किस अवस्था में हुआ? शुद्ध अवस्था में, यानी डबल कैपिटल वाई समयुग्मजीय अवस्था में, प्रभावी अवस्था में ये शिशु अवस्था में जीव की मृत्यु का कारण बन जाता है। दो पीले लोमचर्म कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले चूहों का आपस में संकरण कराया जाता है तो संतानों का अनुपात दो पीले व एक सफ़ेद प्राप्त होता है, क्योंकि प्रभावी समयुग्मजीय अवस्था में एक चूहे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ हम क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस या संकरण कैपिटल वाई स्मॉल वाई विषम युग्मजीय अवस्था है। जब पीले लोम चर्म वाले चूहे का संकरण पीले लोम चर्म वाले से कराया जाता है तो देखिए यहाँ पर एक संतति ऐसी बनती है जिसमें समयुग्मजी प्रभावी अवस्था आती है, यानी डबल कैपिटल वाई, अर्थात ये घातक जीन है। बाकी दो जो बनते हैं वो पीले लोम चर्म वाले बनते हैं जो विषम युग्मजी अवस्था में है, और एक बनता है सफ़ेद चूहे। डबल स्मॉल वाई सफ़ेद चूहे को डिनोट करता है। तो यहाँ पर जो अनुपात निकल के आता है तो दो तो पीले चूहे और एक आता है सफ़ेद चूहे, ये तीन हो गए, बने चार हैं, लेकिन चौथे की मृत्यु हो जाती है क्योंकि डबल कैपिटल वाई जो जीन आपको दिख रहा है ये शिशु अवस्था में चूहे की मृत्यु का कारण बन जाता है, और इसी को हमने कहा घातक जीन। प्रभावी समयुग्मजी अवस्था में एक चूहे की मृत्यु हो जाती है, अर्थात ये जीन जो है ये चूहे के लिए क्या हुआ? घातक सिद्ध हुआ। अर्थात कभी भी शुद्ध अवस्था में डबल कैपिटल वाई अगर कंडीशन आती है तो वो चूहा जीवित नहीं रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है जन्म लेने के बाद ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।